हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। समय कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे EMRS के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि यह है आपका हिंदी का सिलेबस, ठीक, जिसमें आपसे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो भी एक नॉर्मल एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जो भी टॉपिक्स होते हैं पूछने के लिए, वो सब पूछ सकता है। ठीक। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक। हिमालय, हिम जमा अल्य, और मही जमा इंद्र, महेंद्र। ठीक है, ये दोनों संधि के उदाहरण। संधि के प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, जैसे कि आपको पता है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका है किताब, बुक्स। ठीक है, किताबों को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है हमारा इसका, या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप बुक्स ज़रूर पढ़िए। संधि और समास को एक बार किताब से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपकी जितने भी क्वेरीज हैं सब ख़त्म हो जाए। एक बार ख़त्म हो गई ना तो अभी नहीं, कभी दिक्कत नहीं आएगी। किताबों को मत छोड़िए। रिवीजन के लिए सारे टॉपिक्स अच्छी बात है, क्लियर हो जाएंगे, लेकिन किताबों में से तो पढ़ना पड़ेगा वो। ठीक है। प्रश्न 1, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए, परम जमा ईश्वर, परमेश्वर, एकदम सही है, एकदम सही है। गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में क्या होता है जी? इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें अ जमा ई मिलके ए बना है। ठीक। धन जमा ऐश्वर्य, तो ये धनेश्वर्य एकदम सही है। अ जमा ए मिलके क्या बनाया है? ए बना। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। लेकिन लोक ऐषणा, इसमें अ जमा ए मिलके आय होना चाहिए था, जबकि ये ए बनाया है, यहाँ पर ई आएगा, तो ये गलत था, इसलिए ये ही सही है इसका आंसर। चौथा भी एक बार देख लेते हैं क्या है। देवी जमा आगमन, दिव्यागमन। ठीक है, तो इसमें ई जमा आ, ठीक है, ई जमा आ मिलके या बनाता है। ये है किस चीज का? यण संधि का उदाहरण है। किसका? यण संधि का उदाहरण है। अच्छे समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा देखिए, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है जो सही है? वो है आपका मनः जमा योग। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। इसका सही संधि विच्छेद है आशी जमा वाद। ठीक है, तो ये क्या बना है? आशीर्वाद। ठीक। प्रश्न नंबर 4, नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो नायक में ये क्या है? ये बनता है न जमा अक। ठीक है, बनता है नायक। इसमें ए जमा आ, इनको मिला के आय बनता है, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। किसका? अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये है आपका ये 4th। ठीक। नेक्स्ट चले, चलिए अब समास देख लीजिए। समास में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक
यहाँ पर देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ एक डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, जो संधि होती है उसमें वर्णों का मेल होता है। क्या? वर्णों का मेल होता है, और इसमें पदों का, ठीक है, और इसमें पदों का मेल होता है, पदों का योग होता है। ठीक, जो समास है उसमें पदों का योग होता है और संधि में वर्णों का। ठीक, अब समास होते कितने प्रकार के होते हैं? समास के भेद है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मतलब इसमें क्या होता है, जब दोनों पदों में से, ठीक है, जो अर्थ निकल के आए वो किसी और किसी चीज को संबोधित करे। जिस चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, और चतुर्भुज किसको कहा गया है? भगवान विष्णु को कहा गया है। ठीक है, इसलिए बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 6, भाई बहन कौन सा समास है? बताइए। भाई बहन में है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है कि जब इसको हटाकर आपस में बीच में या लगा दिया जा सकता है, मतलब या तो ये, और बीच में हमेशा स्लैश मिलेगा आपको। ठीक है, समझ लीजिए द्वंद्व समास है। सातवां, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ये रहा, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 8वां, ठीक है, आप इसमें वाक्य में अशुद्धि है, आपको बताने किस में अशुद्धि है। तो बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? बिल्कुल है, आदर से नहीं, आदर पूर्वक सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? आदर पूर्वक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया है, आ सकता है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाक्पटु बोलेंगे, वाचाल बोलेंगे, बहुभाषी बोलेंगे, कुवक्ता बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको वाचाल बोलेंगे, ना कि वाक्पटु बोलेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 10वां देखिए, जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष, तो वो होगा परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसको परोक्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11वां, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? बताइए, पता है किसी को? उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। सेकंड, ये रहा। बारवा देख लेते हैं। 12वां, चाय किस भाषा का शब्द है? ये कई बार पूछा गया है इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, चाय किस भाषा का शब्द है? बताइए। तो चाय में थोड़ी सी भी कम पड़ जाए तो चाय अच्छी नहीं लगती। क्या? चीनी। ठीक है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? यौगिक मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्या जमा आलय। आलय क्या होता है? आलय होता है आपका घर, मकान, मंदिर, जिसमें भी कोई भी चार दीवारी जिसमें रहा जा सकता है उसको बोलते हैं। ठीक, आलय। और विद्या, ठीक है, जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं ऐसी जगह पर उसको विद्यालय। ठीक है, यौगिक शब्द है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित लिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ये बार
2 बार लिख गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? और ये कई बार क्वेश्चन देखा मैंने, कई बार, ठीक है। तो जो देशज शब्द है वो है लोटा। ध्यान रखिएगा हमेशा, लोटा एक देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है, जो अशुद्ध शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अशुद्ध शब्द नहीं है दंपति। जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसे दंपति बोलते, दंपति नहीं बोलते, ठीक है। इधर से नहीं, बड़ी मात्रा है। जी जी विसा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर कैसे लिखा जाएगा? ये जी जी विसा ऐसे लिखा जाएगा। उज्ज्वल आप सबको पता है, कई बार टीचर ने कई बार लिखवाया होगा। उज्ज्वल दोनों जा छोटे आएंगे। और आयुर्वैदिक नहीं होता, आयुर्वेदिक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दंपति सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 16वां देख लीजिए। शुद्ध शब्द है कौन सा? तो शुद्ध शब्द है द्वंद्व। द्वंद्व, ठीक है। ये सही नहीं है, ये सही है, द्वंद्व। 17वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब बताइए, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इस शब्द की वर्तनी सही है। औद्योगिकरण इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18वां, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो निषिद्ध और विचलित ये विलोम शब्द नहीं है। जबकि निष्काम सकाम, निषिद्ध विहित, ठीक है। अधुनातन पुरातन ये विलोम शब्द है एक दूसरे के, ये भी विलोम है, ये भी विलोम है। निषिद्ध और विचलित ये आपस में विलोम नहीं है। प्रश्न नंबर 19वां देख लीजिए, किस क्रम में अवनि का विलोम है? अवनि, तो अवनि का देखिए, आसमान, आकाश, गगन, अंबर लगभग एक जैसे ही है, लेकिन फिर भी आपको विलोम शब्द बताना है तो कौन सा होगा? अवनि का अंबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये भी बहुत बार देखा गया कि लगभग आपको सेंस लगभग एक ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको विलोम शब्द उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। स्थावर चेतन, विस्तार छोटा, सम्मुख उन्मुख, सिर्फ एक ही सही है इसमें से, तो वो कौन सा है? संश्लिष्ट और विश्लिष्ट, ये सही है। बाकी स्थावर चेतन गलत है, विस्तार छोटा गलत है, सम्मुख उन्मुख ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 21वां, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है विभावरी, विभावरी, ठीक है। कमलासना इसको लक्ष्मी को का एक नाम है, कमलासना, ठीक है। कालिंदी, यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तरुणी, तरुणी कहते हैं युवती को, ठीक है। तरुणी कहते हैं युवती को। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। देखिए, तो दिवाकर सूर्य का शब्द है, आदित्य सूर्य का शब्द है, तरणी भी सूर्य का शब्द है, लेकिन अर्णव नहीं है। इसका अर्थ होता है समुद्र, मतलब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, कह सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23वां
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिए शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी। पिनाकी, ठीक है। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। पिपासु, प्यासा। पिनाक, पिनाक बोलते हैं जो शिव का धनुष होता है, शिव का धनुष या त्रिशूल, ठीक है। जो त्रिशूल हो, धनुष हो, उसको बोलते हैं पिनाक। और जो पिनाक को रखने वाला वो पिनाकी, ठीक है। इसलिए शिव को कहा गया है पिनाकी। क्वेश्चन नंबर 24, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना, मुहावरे का अर्थ बताओ। पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना, या फिर दरिद्रता में आनंद मनाना। तो इसका सही अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है। लंगोटी में फाग खेलना। अब देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों में, जैसे कि मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो ये दूसरी वीडियो जिसने पहली वीडियो देखी है एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो नए मेरे चैनल पर आए हैं बता देता हूँ। देखिए मुहावरे में क्या होता है, मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है मुहावरा, ठीक है। उसमें स्वतंत्र वाक्य बनाने की क्षमता नहीं होती, ये वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब जैसे देखिए अंजर पंजर ढीला होना, उसके अंजर पंजर ढीले हो गए, ठीक है। लेकिन अंधों में काना राजा, सिर्फ इतना बोला जाएगा और उसका सेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है। 3 कनौजिया 13 चूल्हे, इसका अर्थ बताइए। अत्यधिक भोजन बन जाना, जितने आदमी उतने विचार होना, अत्यधिक धन होना, या ग्राम पंचायत की भलाई करना। इसका अर्थ है जितने आदमी उतने विचार, ठीक है। 3 कनौजिया 13 चूल्हे, ठीक है। बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना, यही सफलता का रहस्य। अगर आपको EMRS का एग्जाम निकालना है या कोई भी एग्जाम निकालना है, सिंपल सी बात है, डट के उसके पीछे लग जाइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं कहीं तक भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस में धीरे धीरे इनकी क्वालिटी इंप्रूव करता रहूँगा, लेकिन सब हैं तो सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल।